अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, जिंदगी बहुत थोड़ी सी है। किसी से नफरत, हकारत, किसी का बुरा सोचकर शायद हम अपनी अना की तस्कीन तो कर लें, लेकिन यकीन जानिए कि हमारे अंदर का इंसान कभी खुश नहीं रह पाएगा। इसलिए खुशियां, मोहब्बतें और आसानियां बांटें, लेकिन हमारा तर्ज जिंदगी कैसा है, इसका मुख्तसर नक्शा भी आपके सामने पेश करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि रोटी खाते वक्त रोटी में बाल निकल आए तो ये किस बात की निशानी है। प्यारे दोस्तों और प्यारी बहनों, जिंदगी एक बार मिलती है, मगर हम दुखों और परेशानियों और मुसीबतों की नजर करके दुनिया में ही अपनी जिंदगी को अजाब बना लेते हैं और हमारी जिंदगी में आने वाली मुश्किलात खुद हमारी पैदा की हुई होती हैं, क्योंकि हम अक्सर दूसरों को टेंशन, तकालीफ और दुख पहुंचाना चाहते हैं, एक दूसरे का बुरा सोचते हैं, मुनाफकत में एक दूसरे पर बाजी ले जाना चाहते हैं और किसी को तरक्की करते हुए देख नहीं सकते, उसकी टांगे खींचना अपना फर्ज समझते हैं। गीबत एक आम बीमारी बन चुकी है, जहां चार दोस्त जमा हुए वहां किसी न किसी गैर मौजूद आदमी की बुराई करना जरूरी होता है। मतलब ये कि जिसका जितना जोर चलता है वो अपनी औकात के मुताबिक इस बुराई में शामिल हो जाता है। अपने घर का कचरा दूसरों के दरवाजे पर फेंकना भी एक आम सी बात है। और तो और लाइन में लगे हुए लोगों को छोड़कर बराह रास्त खिड़की तक पहुंचने की कोशिश भी करते हैं और हर काम में कोई ना कोई सिफारिश, ताल्लुकात और दोस्ती ढूंढकर सबसे पहले अपना काम करवाना चाहते हैं। बुग़्ज़ और हसद हम हर वक्त अपने साथ लिए फिरते हैं और मौका मिलते ही एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलना अपना फर्ज मनसबी समझते हैं। खाने में से जहर, लफ्जों में जहर और अपनी हरकतों में जहर लिए हम दूसरों की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं। और तो और अच्छे काम करने वालों को भी तनकीद और उनके अच्छे कामों में भी कीड़े तलाश करना हमने अपनी आदत बना डाली। एक बार मिलने वाली जिंदगी को हमने खुशियों के बजाय ऐसी परेशानियों से दो चार कर रखा है जो खुद हमारी अपनी पैदा की हुई है। हमें से हर शख्स खरीदारी करता है, हम एक हाथ से पैसे देते हैं तो दूसरे हाथ से चीज लेते हैं। याद रखें, हम अगर किसी के साथ भलाई करें तो अल्लाह ताला के साथ और इस भलाई का बदला फौरन हमें लौटा देते हैं, और अगर किसी के साथ हम बुराई करते हैं तो इसका बदला भी लाजमी तौर पर हमें जरूर मिलेगा, मगर कुछ वक्त के बाद कि शायद इंसान समझ जाए और अपनी की हुई बुराई पर शर्मिंदा होकर तौबा कर ले। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, एक बात तो तय है कि अगर हम किसी के साथ कोई बुराई करते हैं तो उसका नुकसान भी हमें इसी दुनिया में होगा, खाह किसी भी सूरत में हो। अगर हमने कोई अच्छाई वाला काम कर लिया तो उसका बदला हमें दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में तो अच्छाई हमारे लिए बाइसे मसरत होगी। बस हम अपनी नीयत को अच्छी रखकर दूसरों की फलाह व बहबूद के लिए काम करते रहें। हमारी फलाह व बहबूद खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगी। ये तजर्बा आज से शुरू कर दें, फिर देखें कि दुनिया की तमाम आसाइशें हाथ बांधकर आपके सामने खड़ी होंगी। आपको जिस चीज की जरूरत हो उसे दूसरे में बांटने का हौसला पैदा कीजिए, फिर चाहे रिस्क हो, सुकून हो, इज्जत हो, मोहब्बत हो या फिर आसानियां ही हो, यकीन मानिए वापस पलट कर आपके पास आएंगी जरूर। प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे थे रोटी के लुकमे में बाल की, तो गौर से सुन लीजिए और समझ लीजिए कि रोटी का लुकमा खाते हुए रोटी में से बाल निकल आए तो समझ लो कि बहुत जल्द तुम पर रिस्क की बारिश होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये मशहूर मकौला है, लेकिन रोटी में बाल निकल आने पर आपका रद्द अमल क्या होता है, आपने कमेंट्स करके हमें जरूर बताना है। सालन में नमक ज्यादा हो जाए, रोटी में बाल निकल आए, चाय में मीठा कम या ज्यादा हो जाए, सालन में मसाला तेज हो जाए तो आप क्या करते हैं, हर कोई अच्छी तरह जानता है। अगर घर में ऐसा हो जाए तो हमें कैसा सलूक करना चाहिए, इस हवाले से एक सबक आमोज कहानी याद आ गई, वो आपको सुना देते हैं। कहते हैं कि एक शख्स काम से घर वापस आया, अपनी मोटरसाइकिल एक तरफ खड़ी की, सामान एक तरफ रखा और हाथों को धोकर चारपाई पर बैठा और अपनी बीवी से कहा, मेरे लिए खाना लगा दो। बीवी ने खाना लाकर उसके सामने रख दिया। अब उस शख्स ने जैसे ही लुकमा बनाया और मुंह में डाला तो फौरन ही उसने लुकमा थूक दिया, क्योंकि खाने में नमक इतना तेज था जिसकी वजह से खाना कड़वा हो गया था।
उस शख्स को बीवी पर गुस्सा आया, खाना एक तरफ किया और सीधा बीवी की तरफ बढ़ा ताकि उस पर अपना गुस्सा ठंडा कर सके। बीवी के पास पहुंचा और अपनी बीवी को मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि कुछ सोचकर हाथ नीचे कर लिया। उसका गुस्सा भी ठंडा हो गया और बीवी को मारे बगैर ही वापस जाकर बैठ गया। दरअसल उसने ये सोचकर बीवी को ना मारा कि अगर आज मेरी बीवी से अगर ये गलती हो गई और मुझे इतना गुस्सा आ गया कि मैं उसको मारने के लिए दौड़ गया और मैं रोजाना कितनी गलतियां करता हूं, कितने गुनाह करता हूं, तो कयामत के दिन मेरे रब को मुझ पर कितना गुस्सा आएगा। जितनी नजर अपनी बीवी पर मैं रखता हूं उससे कहीं ज्यादा कुदरत मुझ पर मेरा रब रखता है। कुछ अरसे बाद उस शख्स का इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद एक दिन उस शख्स की बीवी उसको ख्वाब में देखती है और पूछती है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया। उस शख्स ने ख्वाब में अपनी बीवी को जवाब दिया कि था तो मैं बहुत गुनाहगार और सियाकार, लेकिन अल्लाह ताला को मेरी एक नेकी पसंद आ गई। बीवी उससे पूछती है अल्लाह को तेरी कौन सी नेकी पसंद आई। तो वो बीवी को बताता है कि एक दिन तूने मुझे खाना दिया था, उसमें नमक बहुत ही तेज था। जैसे ही मैंने लुकमा मुंह में डाला तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं तेरी तरफ लपका और तुझको पीटने के लिए हाथ उठाया था, लेकिन उसी लम्हे मैंने ये सोचकर हाथ नीचे कर लिया कि तेरी इतनी सी गलती की वजह से मैं तुझे पीटने के लिए तैयार हो गया और मैं दिन में कितनी गलतियां करता हूं, कितने गुनाह करता हूं। कयामत के दिन मुझ पर मेरा रब कितना गुस्सा करेगा, उस वक्त मैं क्या करूंगा। ये सोचकर मैंने तुझ पर रहम किया और तुझे माफ कर दिया। मेरी ये नेकी अल्लाह ताला को बड़ी पसंद आई और मेरी इसी नेकी की वजह से अल्लाह ताला ने मेरी बख्शिश फरमाई है। प्यारे भाइयों, याद रहे कि जो रहम करता है उस पर रहम किया जाता है और जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। बीवी की छोटी छोटी गलतियों पर बीवी को मारना पीटना ये जाहिलों वाला काम है। हर शख्स को ये सोचना चाहिए कि जितनी कुदरत मुझको मेरी बीवी पर है उससे कहीं ज्यादा मेरे रब को मुझ पर है। कयामत के दिन मेरा रब मेरे साथ क्या सलूक करेगा। इसलिए चाहिए कि घर में नरमी का मामला किया जाए और अल्लाह के मखलूक पर रहम किया जाए ताकि कयामत के दिन आप पर भी अल्लाह की तरफ से रहम का मामला हो। और याद रहे कि घर में बीवी के साथ अच्छा सलूक करने की ताकीद हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की है। इसलिए घर वालों के साथ हमेशा हुस्ने सलूक से पेश आना चाहिए। जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को दिल से एक लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटी पर जरूर क्लिक करें ताकि इसी तरह की मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। हम मिलेंगे फिर एक नई कीमती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।